नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैं आज आपको एक सच्ची घटना पे आधारित, ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल है। और आज समाज में जो भी हादसे, सुसाइड जो सब हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? किसकी गलती है? तो आज मैंने खुद एक लेडीज को सुसाइड करने से बचाया। सॉरी। तो क्या था कि मैं हॉस्पिटल गई थी और एक लेडीज गाड़ी के सामने आने वाली थी, आ रही थी। तो मैंने जल्दी से उसको खींच के बचा लिया। तो मैंने उससे पूछा कि आप देख के चलिए, घर में सब आपका वेट कर रहे होंगे। तो उसने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि उसकी बात सुन के उसकी बातों में दर्द था। तो फिर मैंने उसको एक जगह, एक पास में ही वहाँ पे पार्क था, और मैं फिर उसको वहाँ पर लेकर के गई। तो मैं बोली कि देखिए, मैं आपको जानती नहीं हूँ, और आप मुझ पर विश्वास करके अपनी जितनी भी बातें हैं कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी बातों को फैलाऊंगी नहीं। ठीक है? और तो उसे लगा कि हाँ, ये सही कह रही हैं। तो मैंने कहा, आप शुरू से मुझे अपनी कहानी बताइए। वो जो महिला थी वो मैरिड थी वो। तो उसने शुरू से अपनी कहानी बताना शुरू किया कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी, अभी कॉलेज में ही थी, तो मेरी शादी हो गई। और अभी मैं पढ़ ही रही थी, शादी के बाद भी मैंने पढ़ा और भी काफ़ी सारी डिग्रियां ली। तो शादी के 2 साल बाद तक भी उसने पढ़ाई की है। ठीक है? अपनी जो पीजी की पढ़ाई है उसने शादी के बाद भी किया। ठीक है? तो मैं बोली कि क्या कर दें आपके हस्बैंड? उसने कहा कि मेरे हस्बैंड एक ग्रेड ऑफिसर हैं। और तो मैं बोली, आप यहाँ पे क्या कर रही थी? तो उसने बोला कि मेरा जो कार्ड बनता है, तो CGHS मेरा भी कार्ड बना हुआ है, मैं भी वहाँ दिखाने ही गई थी। तो रास्ते में ही ये हादसा हुआ और मैंने उससे पूछ ही लिया। तो बोली मैं दिखाने आई थी, और हमारी वैसे भी आए दिन बहस होती रहती है, और सबसे बहस का मुद्दा रहता है कि जैसे मेरे हस्बैंड ए ग्रेड ऑफिसर हैं, और मुझे आप मान लीजिए कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार हूँ। मतलब उस महिला ने रो करके कहा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ मुझे कि बेचारी कितना कितनी दुखी है। और उसने कहा कि मुझे इतना रोना आ गया कि मैं क्या बताऊँ। और उसने कहा कि मेरी, मतलब, इसलिए मुझे लगता है कि काश जब मेरी शादी हो रही थी तब मैं अपने फैमिली वालों से कह सकती कि अभी मेरी शादी मत करिए, मुझे पढ़ना है। या फिर मुझे किसी ने बताया होता कि शादी से पहले इंसान को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। तो हम बोले, ऐसे क्यों कह रही हैं? आपके हस्बैंड इतने बड़े अधिकारी हैं, वो अच्छी खासी उनको सैलरी मिल रही है, और आपके पेरेंट्स ने भी यही सोच के शादी किया होगा कि लड़की सुखी से रहेगी। तो बोली, आपको दिखता है ना, आपको दिखता है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, मुझे क्या मिलता है? मुझे तो सिर्फ रोज़ के ताने मिलते हैं। ठीक है, अच्छा खान पान सारी चीज़ें मिलती हैं, पर उन सब के विपरीत मुझे हर हफ्ते में 2 बार तो ताने मिल ही जाते हैं। तुम जीवन में कोई परीक्षा पास नहीं कर सकती। मतलब जिस बच्चे को मेरे हस्बैंड ने
किस किस हद तक मेरे साथ, अब मैं मत पूछिए मेरा कितना अपमान नहीं किया। उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं उसके हस्बैंड। तो उसने कहा कि मतलब मैं जिस बच्चे को ए से लेकर के पूरा, आज वो इंग्लिश पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है और अच्छे नंबर लाता है, सब कुछ मैंने उसको पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया। लॉकडाउन के बाद घर में मैंने सारी उसकी पढ़ाई, हर कुछ सब कुछ अकेले मेंटेन किया। और मतलब बच्चे को सब कुछ सिखाया। बच्चे को कभी का से का बनाना सिखाइए, क से लेके ज्ञा तक, ए से लेके जेड तक, फिर उन अक्षरों को जोड़ कर पढ़ना लिखना सिखाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैम। तो मैंने कहा मैं भी ये सब करती हूँ। तो बोला ये तो ठीक है आप करती होंगी। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा उसका जो बच्चा, तो उसने बोला मेरे बच्चे जो है ना, तो वो थोड़ा सा बहुत एक्टिव टाइप के हैं, उनका दिन भर हाथ पैर मुंह चलते रहता है, मतलब एक तरह से बहुत शैतान टाइप के हैं। तो उन बच्चों को भी मेंटेन करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हर बार ताने देते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बनाया। और आज मतलब इतना अपमान की भी हद हो जाती है। जिस महिला ने उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके इतना आगे बढ़ाया, उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम अपने मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारे बच्चे का टेस्ट लेंगे तो तुम उसमें फेल हो जाओगी, यहाँ तक उसके हस्बैंड ने कहा। और फिर कहा कि वो आई थी दिखाने के लिए, ये कहा। और फिर कहा उसने कि उन्होंने ये तक कह दिया, उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, मतलब वो रोज़ रोज़ अपमान करते थे और रोज़ ऐसे कहते थे कि तुम कोई परीक्षा पास नहीं कर सकती है, तुम घर में क्या करती हो, जबकि उसने घर में कोई मेड नहीं लगा रखी थी। झाड़ू पोंछा बर्तन खाना, बच्चे को ना ही कोई ट्यूशन लगा रखा था, खुद पढ़ाना। ठीक है। और अभी कुछ साल पहले से उसके हस्बैंड ने मतलब सब कुछ लगा के रखा था। कभी कभी उसके हस्बैंड एक आध सब्जेक्ट कभी मैथ वगैरह पढ़ा देते थे, क्योंकि उसका बच्चा एक जगह बैठता नहीं था, तो इसलिए वो उस पर ध्यान देने लग गए थे, वो भी साल भर से। ठीक है। अब बाकी सारा सब्जेक्ट वो खुद पढ़ाती थी, उसने खुद बताया। और तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि उसी महिला की जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो कहती थी कि मतलब इतना अपमान करते थे कि उस महिला ने अपने हस्बैंड से कोई फाइनेंशियली हेल्प लेना छोड़ दिया। वो जो घर के खर्च के लिए पैसे वगैरह देते थे कि घर का सब्जी वगैरह सब लाए, और सारा काम क्या कहते हैं वो महिला ही करती थी। और बच्चे को डॉक्टर को दिखाना मैक्सिमम वही करती थी। हर कुछ घर का सारा सामान लाना, कभी कभी उसके हस्बैंड भी लाते थे। और जैसे कि उसके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो क्या कहते हैं कैंटीन वगैरह से भी सामान वही लाते थे। तो सोचिए एक ऑफिसर की बात मैं कर रही हूँ। तो इसलिए वो जो काफ़ी अपमान करते थे, तो उसने कहा कि आज से मैं कोई पैसा नहीं लूँगी, मैं आपका ना ही कोई सामान लाऊंगी। सॉरी, क्योंकि जो घर खर्च के लिए पैसा देते हैं वो अब मैं कोई अपने लिए नहीं यूज़ करती हूँ। और जब कभी मायके वगैरह जाती थी तब पैसे वगैरह वो दिया करते थे, ठीक है उसको। तो उसको अपना कभी मानते ही नहीं थे वो। मतलब उस महिला ने इतना रो रो के बताया कि मुझे सोचिए जब मुझे रोना आ जाए किसी का दर्द सुन करके, तो कितना बड़ा दुख होगा उसके जीवन में। और उसने बताया कि उसने पैसे वैसे सब लेना छोड़ दिया। और कुछ पैसे उसके अपनी ज्वेलरी वगैरह पुरानी उसने ऑर्नामेंट्स सेल किए थे, तो अपनी कुछ जान पहचान के जो उसके कज़न हैं उनके पास उन्होंने सेव कर दिया, मतलब अपने पास रखे थे, तो वही यूज़ करके वो फॉर्म वगैरह डालती और उससे अपनी पढ़ाई जारी रखी उसने। मतलब तो वो उसे बोलते कि तुम मुझ पे डिपेंड हो, मतलब वो एक तरह से उस पर रौब जमाना चाह रहे थे कि तुम मुझ पे डिपेंड हो, मैं जो कहूँगा वही सही होगा, ठीक है, तुम मुझ पे डिपेंड हो, तुमसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ, तुम्हारा काम कुछ नहीं है, ठीक है, तुमने मेरे बच्चे को पागल बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। उसको सौ तरह से बेचारी को ब्लेम करते थे। उसने मुझे अपना सारा दुख बताया और फिर साथ में
उस इंसान ने यहाँ तक हद पार कर दी कि उसने कहा कि जब तुम डिपेंड नहीं हो तो जो तुम डिपेंडेंट कार्ड आर्मी का मेरे लेके जाती हो मेरे आर्मी हॉस्पिटल, तो ये किसका है, ये भी तो मेरा है ना। मतलब सारी हदें, हर हफ्ते उसका वो लड़की का बेचारी का अपमान कर दे। तुम कोई परीक्षा पास नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कहीं नौकरी नहीं कर सकती, तुम किसी लायक नहीं हो। मतलब उसका इतना अपमान कर देते। और किस लिए? उसने डॉग पाल रखा था, ठीक है, डॉग पाल रखा था। तो डॉग, उसके बच्चे को डॉग पेट पसंद था, तो उसने डॉग पाल रखा था। उस डॉग तक की सारी देख रेख वही करती थी, ठीक है। तो उस डॉग को लेके कुछ बहाना, जैसे एक दिन क्या था कि मैं कल ही की बात उसने मुझे मुझे बताई, जब मुझसे मिली थी। उसने बताया कि मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी और हॉस्पिटल आ गई 3 बजे, हॉस्पिटल से गई और शाम को झाड़ू नहीं लगा पाई, तो घर थोड़ा सा गंदा था, हल्का सा। तो उसके हस्बैंड की सबसे बड़ी वो थी कि वो ऑफिस से आते ही थोड़ा भी, इतना भी कचरा देखें तो वो उठा के झाड़ू लगाते थे। और को 3-4 बहुत ईगो वाले थे। इतना ईगो था, उसने बताया कि लिमिट क्रॉस ईगो था। और जीवन में वो केवल अपने बच्चों के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते थे। मतलब इमोशनली एक ऐसा नहीं कहती थी कि वो अच्छे इंसान नहीं है और सबसे उनका वो ठीक था, पर मतलब अपनी वाइफ को कभी उन्होंने अपना माना ही नहीं। उसने मतलब उनके अंदर इतना ईगो हावी था, इतना ईगो हावी था कि मतलब वो तंग आ गई थी। और उस उनके लाइफ में सिर्फ अपनी पत्नी का अपमान, तो वो इस अपमान से तंग होकर के ऐसा वो करने जा रही थी। तो मैंने उसको बोला, देखो उसका क्या जाएगा, तुम्हारे बच्चे का जाएगा, ठीक है। आज तुमको उसकी आवश्यकता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा, इतना मतलब आज हमारे समाज में, मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, आपकी ही। मैंने उससे बताया कि मैंने सुना है कि आत्मा भटकती रहती है और इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए इंसान को अपने आप जब भगवान बुलाए तो तब जाना चाहिए। और सबके जीवन में दुख है, संघर्ष है। और कोई अपने पेरेंट्स को खो के दुखी होकर कैसे जी रहा है, अपना सारा काम कर रहा है। तो मैंने उसको हर तरीके का अपना भी एग्जाम्पल दिया और उस तरह से उसको समझाया। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को, आज जो पुरुष पुरुष कर रहे हैं, पुरुष सब सुसाइड करके वीडियो बना रहे हैं। लड़कियां इतनी ब्लैकमेल किसी को करना नहीं जानती हैं, ठीक है, कि वो ब्लैकमेल करके वीडियो बना के अपना वो चुपचाप अपना शांति से कर ले, कोई जान भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सब काम लड़कों का है, चालाकबाजी, दिखावा, ड्रामा, तो उनका होता है, ठीक है। कि दुनिया को दिखाने के लिए कि इतना प्रताड़ित किया है पुरुष समाज ने, इतना प्रताड़ित किया है महिलाओं का कि आज महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, ठीक है। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, ये उन पेरेंट्स के लिए सीख है जो अपनी लड़की के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढते हैं। आप ये नहीं समझते, जो लड़की जिसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करता है और वो हाउस वाइफ है, बेरोजगार है या नौकरी की तैयारी कर रही है, वो धोबी का कुत्ते की तरह उसकी हालत हो जाती है। कैसा? जो घर का ना घाट का, ना ही उसको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कि कोई इसको लाडली बहना और कई तरह की योजनाएं हमारे एमपी में तो यही है, और हमको और नहीं पता है। अभी दिल्ली में भी कोई योजनाएं हैं, ना ही कोई किसी भी तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त होती है। मतलब कुछ कोई स्कीम या कोई एजुकेशन स्कीम कुछ भी उसके लिए नहीं रहता है, क्योंकि उसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। उसके लिए कोई सुविधाएं उसको नहीं मिलती है, ना ही कोई, कौन सा एक आरक्षण होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो EWS, ठीक है। वो भी आरक्षण, उसको किसी भी तरीके की कोई इनकम नहीं होती है, तो ये उसकी हालत हो जाती है, ठीक है। तो मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, क्यों अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों आप उसके, जो उसका स्तर है, उस स्तर के अधिक पोस्ट वाले या फिर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढते हैं? क्यों नहीं उसकी शादी एक सिंपल किसी किसान से कर देते हैं, जो एक साधारण अच्छा इंसान हो, या फिर कोई दुकान वगैरह हो, वो उसको नीचा नहीं दिखाएगा,
झगड़ा करेगा, सब कुछ करेगा, हर घर में झगड़े होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ झगड़ा ना होता हो। पर वो इसको ये नीचा नहीं दिखाएगा कि तुम क्या करते हो, ठीक है। तो सोचिए उसने बताया कि मैं अपने पति से इतना डरती हूँ। वो जब वैसे तो उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, पर उसको दिखावा वाला पसंद नहीं है कि सामने सामने वाला हो। वो इंटरनली, उसका पति तो इंटरनली सफाई करती है, ठीक है। उसने सब कुछ खुल के बताया। उसने कहा कि उसने पेट पाल रखे, थोड़ा सा गंदगी फैला देंगे तो उनके आते ही साफ करने लगती है। तो वो उसने ये नहीं देखा कि वो कितनी केयरिंग है, कि उसके हस्बैंड को अच्छा लगे। वो बहुत वो बोलती है, वो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं साफ़ सफाई रख सकूँ, पर मेरा बच्चा दिन भर खेलता रहता है और बहुत घर गंदा करता है। अब मैं क्या करूँ बताइए। मतलब आप बताइए कि मैं झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली कोई बाई नहीं लगाई हूँ, तब वो कहता है मेरा हस्बैंड कि तुम घर में क्या करते हो। और साथ में बेचारी पढ़ती है, कोई भी एग्ज़ाम निकलता है वो बेचारी फॉर्म डालती है, और अपने बच्चे को, उसके बच्चे का भी एग्ज़ाम रहता है और कभी-कभी उसका भी फँस जाता है, मैक्सिमम वैसा ही होता है। तब भी वो पहले बच्चे को पढ़ाती है, उसके बाद अपना जो टाइम बचता है थोड़ा बहुत फ़ोन में देख कर के, तब वो अपना पढ़ती है। सोचिए वो कितना स्ट्रगल से वो औरत जूझ रही थी। उसने ना कोई वीडियो बनाया, ना ही कुछ, और मतलब अपने आप को ख़त्म करने जा रही थी। और मैंने, और ना ही आज तक अपने पति के खिलाफ़ उसने कोई केस किया, ना ही कभी करेगी वो। उसने मुझसे कहा है कि मैं, दीदी मुझे ये सब नहीं आता है कि मैं जिस थाली में खाऊं उसमें छेद करूं। मैंने अपने पति का खाया है और मैं उनके खिलाफ़ कोई भी, आज तक उन्होंने मुझे खाने पीने की कमी नहीं की है, तो मैं क्यों उनके खिलाफ़ कहीं मुकदमा केस या मेंटली टॉर्चर का कोई केस दर्ज करूं। तो मेरी हाथ जोड़ करके उन पेरेंट्स से विनती है जो अपने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी लड़की के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं। दुनिया का सबसे दुनिया की सबसे गलत सोच है सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना, ठीक है। आप अपनी लड़की की शादी उसके बराबरी में ही कीजिए। अगर वो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाले लड़के से शादी कीजिए। 10वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी वाली लड़की से शादी कीजिए। पीजी की है, पीजी वाली के साथ शादी कीजिए। मैंने कई जगह देखा है, अगर वो 8वीं पढ़ी है तो 8वीं पढ़ी लड़के से शादी कीजिए। दोनों मिलके अपना कोई ठेला चला लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैं कितने दुकानों में कितने ठेले वालों को देखी हूँ, पति पत्नी साथ में खाना बना रहे हैं, अपना दोनों साथ में रहते हैं। कम से कम नीचा तो नहीं दिखाते ना किसी को। सोचिए मेंटली टॉर्चर हो करके जीना कितना दुखद होता है। पर एक स्ट्रॉन्ग इंसान तब भी सुसाइड नहीं करता, इसलिए कि वो अपने से कम वालों को देखता है। सुसाइड क्यों किसी के लिए करना, जो इंसान अपना सगा नहीं है, अपने को इतना टॉर्चर करता है, उसके लिए कोई जान दे। क्यों जान दे, उसके माता पिता हैं, उसको उसकी सेवा करने के लिए, उनको कभी उसकी आवश्यकता हो सकती है, उसके और भी एल्डर्स हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी किसी के काम आ सकती है, किसी की हेल्प के काम आ सकती है। क्या पता कब किसको आपकी आवश्यकता बढ़ जाए, तो क्यों उस इंसान के लिए सुसाइड करना। तो प्लीज़ पेरेंट्स जागिए और अपनी बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सरकारी नौकरी नहीं, उसको खूब पढ़ाइए, जी भर पढ़ाइए। शुरू से ही उसको पढ़ाई की अहमियत सिखाइए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। ना पढ़ोगे तो आजकल आजकल इंसान की इज्जत नहीं है, उसके पैसे की इज्जत है, उसके मतलब पावर, पोजीशन, दिखावा, इन सब की इज्जत है। इंसान की इज्जत रह ही नहीं गई है। मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची दुनिया में, ठीक है। और अगर आप सक्सेस ना हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप शादी ही मत करिए। शादी कुछ नहीं है। शादी एक पारिवारिक जिम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले या बच्चों की परवरिश, फिर बच्चों की परवरिश, शादी हो गई, ठीक है। फिर लड़का बहू आ गए, उनमें नहीं बन रही है, उनका सुलझाते रहो। और फिर बेटे बेटी या दामाद की शादी हो गई, उनका सुलझाते रहो। उनके बच्चे नहीं हो रहे, उसका सुलझाते रहो। माँ बाप पूरा जीवन यही करते करते उनका जीवन बीत जाता है, और बच्चे सिर्फ यही कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, ठीक है। और एक बात और, ज़मीन जायदाद संपत्ति किसी की नहीं है। आज आपकी, फिर उसकी, ऐसे करते करते एक के बाद एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहेगी, ठीक है। तो कभी भी अपने संपत्ति के लिए अपने सगे भाई बहन से कभी झगड़ा मत करिए, ठीक है। चाहे अपने हस्बैंड से भी मत करिए, किसी से मत करिए, किसी के कुछ नहीं है। बस जो आपका अधिकार है आपका हो, उसको आपको लेना चाहिए बस।
तब भी उसके लिए मार पीट खून खराबा ये सब कभी मत करिए, ठीक है। जो आपके भाग में होगा मिलेगा, और नहीं होगा नहीं मिलेगा। पर एक बात है, जीवन में किसी को हंसिएगा मत। बहुत तकलीफ़ होती है जब से उस औरत की बात मैंने सुनी ना, तब से मैंने एक अपने आप से प्रण लिया कि आज के बाद, वैसे मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं तो किसी को और अच्छा बता के कहती हूँ अरे आपको तो बहुत अच्छा। अगर मैं किसी रिक्शे वाले के साथ भी बैठूंगी ना, तो कभी बात आएगी तो मैं बोलूँगी अरे बहुत अच्छा आपका हस्बैंड रिक्शा वाला, बहुत अच्छा है, अरे रिक्शे में तो बहुत इनकम है। मतलब मैं उस विचार की महिला हूँ, ठीक है। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां लड़कियां हो रही, क्या सब बराबर हैं, ठीक है। लड़का हो चाहे लड़की, जैसे लड़का कुल चलाता है, वैसे लड़की के बच्चे भी कुल चला सकते हैं, ठीक है। ये सब पुरानी सोच को से ऊपर उठिए, और जो भी हो उसकी अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छा इंसान बनाइए। और आज के डेट में अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन गया, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, तो मान लीजिए दुनिया के सबसे अमीर इंसान आप हैं। क्योंकि मैक्सिमम आजकल की जनरेशन नशा ज़रूर करती है, ठीक है। तो आजकल लड़कियों में भी बड़े बड़े शहरों में कॉमन होने लगा है। मैं तो दिल्ली में ही देखती हूँ कितने लोग, एक लेडी जा रही थी, वो कार से थी, वो सिगरेट पी रही थी। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया उन महिलाओं के लिए है जो संघर्ष कर रही हैं, और सबसे स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो सोचती हैं कि मेरी शादी हो तो एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो। तो बताने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, दुनिया तो बहुत अच्छा अच्छा कहेगी, पर संघर्ष आपको करना है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे अगले वीडियो में, और इस तरह से फिर कोई सामाजिक मुद्दों को लाएंगे। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।